हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियोस के नीचे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिनके मैं रिप्लाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर क्या इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम जो है वो 99% कन्फर्म है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट लगे हुए हैं अपने एग्जाम पेपर की तैयारी में। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो भी इस डाउट में फंसे हुए कि क्या इस बार एग्जाम पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो इस बीच कई सारे स्टूडेंट ने पढ़ना बंद कर दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पेपर नहीं होगा, प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि कई सारी आर्टिकल्स में या कई सारे वेबसाइट पर इस तरह की भी न्यूज़ आ रही है कि इस बार एग्जाम पेपर जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इकट्ठा हो जाएगा, या कुछ इस तरह की नीति निकाली गई है जिसके अकॉर्डिंग इस बार एग्जाम जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। लेकिन अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी के या किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पर कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को नहीं बता पा रहा हूं कि एग्जाम पेपर डायरेक्टली हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि इस बार एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक के किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि एग्जाम पेपर होगा या नहीं होगा, तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे, सर आपके अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अगर मेरे अकॉर्डिंग 1% भी चांस है एग्जाम पेपर होने का, तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप लोग जोर शोर से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बीएससी से अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या करेंगे, अभी अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम पेपर नहीं होगा तो आप लोग सेकेंड ईयर का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो थर्ड ईयर का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर 1% भी चांस है आपके एग्जाम पेपर होने का, या जब तक कि किसी कोई भी यूनिवर्सिटी ये गाइडलाइंस या ये नोटिफिकेशन नहीं देती कि इस बार एग्जाम पेपर नहीं होगा, तब तक आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको जो समझदारी यही है कि आपको अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हुए जो कमज़ोर स्टूडेंट है पढ़ने में, वो फेल हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर या हो या सेकेंड ईयर हो। अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई में काफ़ी हाई फाई है, अच्छे हैं, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, आप उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर आएँ। और भविष्य में यदि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उस परसेंटेज के बेस पर यदि एडमिशन हो रहा हो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर को लाइटली ले लेते हैं या सेकेंड ईयर को लाइटली ले लेते हैं, वो उसको सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। और बीएससी के अंदर तीनों ईयर का देखा जाता है, तीनों ईयर का जब एवरेज निकाला जाता है तब आपकी बीएससी की परसेंटेज डिफाइन की जाती है और उसी बेस पर आपका एडमिशन आगे मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है, आपके कम परसेंटेज है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो इसलिए तीनों ईयर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि आप अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना सके और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाए। अगर आपने सोचा है कि मुझे और भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि खाली तो बिल्कुल भी नहीं बैठे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, सर हम खाली बैठे हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, खाली बैठने का मतलब है कि आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे होते हैं। अगर आपने सपोज इस पेपर को स्किप कर दिया है, आप चाहते हैं चलो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है कि मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूं, तो कम से कम उस फ्यूचर के लिए उस पर तैयारी कीजिए जो आपने डिसाइड किया है। ठीक है, भविष्य में जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, जो भी आपने सोचा है कि मैं इस फील्ड में जाकर यहाँ पर मेहनत करूँगा, इस रिसर्च फील्ड में जाऊँगा, कम से कम उसके लिए तैयारी कीजिए। खाली बिल्कुल भी नहीं बैठें। खाली बैठने से बेहतर है कि कई सारे आपने देखा होगा जिसकी आप आलोचना करते हैं, टिकटॉकर्स की शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं या आपको एंटरटेन करने का काम करते हैं, वो कई गुना बेहतर मेरे अकॉर्डिंग। खाली बैठने वाले व्यक्ति से बेहतर मैं उन्हें समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो अचीव करते हैं। कोई लाइक्स लेता है, कोई फॉलोअर्स लेता है, कुछ उसी से वो पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। किसी चीज़ को नेगेटिव मत सोचो, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव तरीके से देखो चीज़ों को, क्योंकि आपका जो नज़रिया है, आपका जो विज़न है किसी चीज़ को देखने का, अगर वो पॉजिटिव रहा तो आप हर चीज़ में, नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव को खोज लोगे। ठीक है, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आप खुद की चीज़ों को भी नेगेटिव तरीके से ही देखोगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं, सर मैं मास्टर डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, एमएससी करना चाहता हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा बॉटनी में करूँ, जियोलॉजी में करूँ, या केमिस्ट्री में करूँ, या फिजिक्स में करूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आप उस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं तो आपके लिए पूरी के पूरे स्कोप्स बचे हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, स्कोप आप पर निर्भर करता है।
इस पर निर्भर नहीं करता कि सर केमिस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स निकल जाएंगे या ऑफर्स निकल जाएंगे। वो ऑफर्स अगर निकले भी होंगे तो वो आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में भी आप पूरे इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद बनाते हैं। हम कुछ नई नई रिसर्च करते हैं जिसकी वजह से दूसरों को भी उसमें जॉब्स मिलती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भी हमें करना है वो खुद को ध्यान से खुद को देखना है। पहले हम ये देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। और एक चीज़ और आपको विचार करना है, जो भी आजकल हमारे आसपास हो रहा है वो आज के समय का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, या जो भी हो रहा है वो सब एक रिक्वायरमेंट है। आपने देखा टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन फिर भी शॉर्ट वीडियोस बननी बंद नहीं हुई। क्यों बंद नहीं हुई? हालांकि आप देखेंगे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम ने भी रील्स निकालने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन सब का ट्रेंड है, इस सब की रिक्वायरमेंट है। यूट्यूब में भी आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी एक रिक्वायरमेंट है, इसका भी एक ट्रेंड चल रहा है। खाली तो वो बैठते हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़े इंसान हो, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, जिन्हें कुछ लाइफ में कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप लोग जवान हैं, आपके अंदर एक मजबूती है, आप लोगों के अंदर एक अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ न कुछ करना ज़रूर है, जिससे कि मेरी पहचान बन सके, जिससे कि मैं कुछ आगे कर सकूं और भी मेरा बेहतर भविष्य हो सके। फ़िलहाल जो आपके पास टाइम है उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकें। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग लाइफ को दो तरीके से लोग जीते हैं। अभी मैं आपको एक बेहतर चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप समझ सके तो आप समझ सकते हैं और इस पर विचार भी करना। दो तरीके से आप ज़िंदगी को जी सकते हैं। पहला, आपने बचपन में आपने कागज़ की नाव डेफिनेटली बनाई होगी। जो कागज़ की नाव आप बनाते हैं उसको आप अगर नदी में छोड़ दें तो वो कागज़ की नाव किधर जाएगी? जहाँ पर उसका डायरेक्शन होगा, लहरों की दिशा जहाँ पर होगी उसी डायरेक्शन में वो नाव बहता हुआ चला जाएगा। कुछ लोग इसी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिंदगी समाज में क्या हो रहा है। उनकी कोई भी डिज़ायर्स नहीं है, उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है कि मुझे आगे चलकर ये करना है, मुझे ये करना है। जिस दिशा में वो लहरें लेकर जाएंगी, जिस तरह से ज़िंदगी चलेगी, चलती रहेगी। ऐसे लोग जो आपने देखा होगा रोड पर भिखारी जो होते हैं, वो यही सी तरह की ज़िंदगी जीते हैं। उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, अगर इच्छा होगी तो वो अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारी खुद की बनाई हुई, जिसमें एक नाव, ऐसी भी नाव होती है जिसमें अपना इंजन हो, वो लहरों को काटते हुए जाती है, क्योंकि उसका एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। उसे पता है कि मैं यहाँ पर मुझे जाना है, उसकी अपनी एक इच्छा है, जिसे इच्छा को पूरी करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। तो अगर आप इस तरह की नाव बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप उस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो छोड़ दो सब कुछ, जब तक ज़िंदगी चल रही है जहाँ पर ले जाएगी, अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दो। अपना दुर्भाग्य समझ लो कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरी बुरी किस्मत है। और एक जो अगर आप बदलना चाहते हैं, जो एक मजबूत इंसान होता है, जो एक युवा की पहचान है, वो हमेशा यही सोचता है कि जो मेरा भाग्य है, जो मेरी किस्मत है, वो मेरे मेहनत के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो इस तरह की इंटेंशन लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सीधा वही ज़िंदगी आप जी सकेंगे। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिव रूप से बिल्कुल भी मत सोचें। किसी चीज़ की आलोचना करने से पहले थोड़ा ध्यान से सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। क्या जो सामने वाले लोग कर रहे हैं क्या वो गलत है या सही है, इसके बारे में थोड़ा सोचें, विचार करें। और सबसे उससे बेहतर यह है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है आप उसको पकड़ के रखें कि हाँ मुझे ये करना है। और यही बात मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में समझाता रहता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपको कुछ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे कुछ अचीव करूं, ये सब बातें बोल करके। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसका भी कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी। इसको कुछ लोग देखेंगे फिर बंद कर देंगे देखना। हाँ, उन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे जो मैं नॉर्मली बीएससी के लिए बनाता रहता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत लगातार हो, आने वाली जितने भी स्टूडेंट है उसको कंसेप्ट को देखते रहेंगे, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। ये जो वीडियोज़ है, अगर इन 70,000 सब्सक्राइबर्स या इस स्टूडेंट में से अगर 10 स्टूडेंट ने भी इस बात को समझ लिया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, जब सर कह रहे हैं मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, या इस पर विचार जरा सा भी विचार करेंगे, तो आप लोग उस चीज़ को पकड़ लेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों, जाते जाते एक पॉइंट और मैं आपके सामने रख कर जाऊँगा। दोस्तों, जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत में पोस्ट ग्रेजुएट या पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, सभी को नौकरी दे पाना मुश्किल है। पूरी गवर्नमेंट जितनी भी है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर पाएगी। जितने लोग हैं शिक्षित, उतने लोगों को नौकरी दे पाना हमारे देश में मुश्किल है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से कोई इन्वेंशन करें। मैं आपको एक और सोचने का एक तरीका बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप बचपन से लेकर अभी तक की अपनी लाइफ को ध्यान से एक्सप्लोर करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान किया है।
कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी हमने जो मशीनें बनाई हैं, उसने हमारे समय को भी बचाया है, हमारे काम को आसान भी बनाया है, साथ में उस काम को बहुत बेहतर तरीके से भी किया है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे गर्मी का मौसम है, एक इंसान पूरी तरह से पंखे को इस तरह से हिलाता रहता जिससे सभी को हवा लगती थी। आज के समय में हमने पंखा बना लिया है। अब हम इस पंखे की वजह से अब ये पंखा 24 घंटे अच्छी तरह से चल सकता है, एक ही तरह की हवा दे सकता है। हम चाहे तो इस पंखे की हवा तेज भी कर सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास पूरी कंट्रोल है, हम इससे काम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंखा है ये मशीन है, ये कोई इंसान नहीं है। यानी कि ये जो इंसान जिससे हम पूरी तरह से पंखा को हिलवा रहे थे, जिसकी वजह से पंखा हिला रहा था, अब ये फ्री है, अब ये कुछ और भी काम कर सकता है। तो जैसे जैसे ये जो मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, ये मनुष्य के काम को या इंसानों की जो ज़िंदगी है इसको आसान करेगी, और दूसरा काम ये इंसान को फ्री करेगी। अब एक इंसान आज के समय में कई सारे काम कर सकता है। यानी वो कहावतें गलत हो जाएंगी जो पुरानी कहावतें थी कि एक साथ दो नाव में सवार मत होइए वरना गिर जाओगे या फट जाओगे। दोस्तों आज के समय में कहूँगा 4 नाव में भी सवार होकर कई लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ कई सारे जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम है, उनके पास पूरी तरह से टाइम है उस काम को करने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कुछ ऐसी एक इन्वेंशन कर सकें, आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखिए। एक सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप किसी संस्था में जाएंगे तभी इन्वेंशन कर सकेंगे, किसी लैब में जाएंगे तभी इन्वेंशन कर सकेंगे। अगर आपके पास वो सोच है तो आप क्या करेंगे, आप आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ये हो क्या रहा है। क्या अगर आप कोई काम 2 घंटे में कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा डिवाइस, कोई युक्ति या कोई मशीन हम बना सके जिससे कि वो काम 1 घंटे में हो जाए? क्योंकि अगर आप 2 घंटे में कर रहे हैं तो अगर आपसे बेहतर भी कोई इंसान होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 घंटे में कर पाएगा 2 घंटे के काम को। लेकिन टाइम लग रहा है। अगर कोई ऐसी डिवाइस आप डेवलप कर लें, कोई ऐसी मशीन बना लें जिससे कि वो 10 मिनट में काम हो जाए, और यही चीज़ें आज चल रही है भारत में। मैं चाहता हूं कि यही इंटेंशन आपकी भी हो, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा कई सारी मशीनें बनती जाएंगी और ये मशीनें इंसानों का काम आसान करेंगी। भविष्य में इंसान एक साथ कई सारे काम कर सकता है। यानी कि दोस्तों वो जो कहावतें थी कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, नो, आज के समय में ये जो शब्द आप सुनते हैं ना, ये पहले के लिए सही थी। पुराने जो बुजुर्ग लोग कह गए थे कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, ये बात उस समय तक ठीक थी, आज के समय में नहीं है। आज के समय में हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम पूरी चादर बड़ी कर सकते हैं। अपना पैर तो अब काटने से रहे, पैर तो बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो तो नेचुरली बढ़ेगा, लेकिन उस चादर को हम बड़ी भी कर सकते हैं। इतनी सोच आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये बड़ी नपुंसक चीज़ है कि हम क्या करते हैं उस चीज़ को, हम एक विकास के क्रम को रोकना चाहते हैं। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, यानी कि हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक विकास के क्रम को रोक दिया है, हम उसी में सीमित रहना चाहते हैं। नो, आज के समय में मैं कहता हूं कि चादर को बड़ी करो। जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आसान हो चुकी हैं और भविष्य में और भी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आज के इंसान इस समय में जितनी फैसिलिटी ले पा रहे हैं वो पुराने इंसान नहीं ले पाते थे, उनकी सोच भी वहीं तक थी। आज के इंसान की सोच बहुत ज़्यादा डेवलप है। मैं आपसे कहना चाहूँ दोस्तों कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि अभी आप लोग, जैसे कोई टीचर बनना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी जॉब लगे तभी वो टीचिंग कर सकते हैं। आज के कई सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पर टीचिंग करना स्टार्ट कर दें। आप कई सारे कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को। वो हालांकि उसे पेशेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेंटली पूरी तरह से अपने आप को डॉक्टर वाली फीलिंग ला सकता है। वो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर सकता है। टाइम है हमारे पास। फाइनली दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से थोड़ा विचार करें, आप लोग सोचें, ताकि अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ करेंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार करो कि क्या वाकई बात सही है, नहीं है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ तो ज़रूर सोचोगे, तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग सोचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।